हेलो फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग क्लास 7 के विज्ञान जिसका पार्ट 1 है पौधों में पोषण के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं। और ये आप लोगों के 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दिया गया सही विकल्प का चयन करें, जिसमें बोला गया है पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे कहते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाता है जैसे पेड़ पौधा, उसको क्या बोला जाता है? स्वपोषण बोला जाता है। ठीक है। और जो हम लोग जैसे हम लोग इंसान है तो हम लोग कोई दूसरे जीव या फिर पेड़ पौधे पे आश्रित है, इसको क्या बोला जाता है? परपोषण बोला जाता है। लेकिन इसका आंसर आप लोग क्या करना है? डी नंबर करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा भी दूसरे पे आश्रित होता है, तो परजीवी पौधा क्या हो जाएगा? अमरबेल हो जाएगा। ठीक है। फफूंद यहाँ नहीं होगा, लाइकेन भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है। तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषी का मतलब अपना खाना खुद बनाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीम का वृक्ष। तो इसका आंसर आप लोग नीम का वृक्ष हो जाएगा। ये जैसे पेड़ है, ये अपना खाना खुद बना सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर में दिया गया है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधा का एक उदाहरण है। तो जो अपना खाना जो है ये कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा से प्राप्त करता है, इसको बोला जाता है अमरबेल। देखिए ऑप्शन में दिया गया है उड़हुल दिया है, घटपर्णी या गुलाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घटपर्णी हो जाएगा। ठीक है। घटपर्णी पौधा आप लोग देखे होंगे, आप लोग का बुक में दिया गया है। इस तरह ऊपर में ढक्कन रहता है और इसी में कीड़ा बैठ जाता है और इसको ये नाइट्रोजन पूर्ति के लिए ये कीड़ा को पकड़ता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ देखिए 5 नंबर दिया गया क्वेश्चन, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? तो जो पेड़ है वो अपना खाना क्या करता है? सूरज से बनाता है। तो सौर ऊर्जा को क्या कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो इसको बोला जाता है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि पेड़ जो है वो वातावरण से क्या चीज़ लेता है। तो पेड़ क्या लेता है? आप लोग याद रखना है, पेड़ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है CO2 बोला जाता है। ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन ये हम लोग को दे देता है। तो और वो अपने क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर आप लोग सी कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है 7 नंबर में प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होते हैं? मतलब जो पत्ता है तो पत्ता से कौन सा भाग से ये ऑक्सीजन निकलता है? तो आप लोग जानते होंगे छोटा छोटा छिद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ठीक है। तो रंध्र देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है? तो देखिए ऑप्शन में डी नंबर में है। इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यहाँ पे आप लोग देखें प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे दिया गया है? ए नंबर में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट के यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 में यहाँ दिया गया है हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप होता है। मतलब पेड़ पौधा जब खाना बनाता है तो वो अपना खाना किस में रखता है? तो वो किस में रखता है? वो मंड या फिर स्टार्च या इसको बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में रखता है। ठीक है। वो उसको अपना खाना जो है वो रूपांतरित किस में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट याद रखना है। आप लोग स्टार्च भी याद रख लेना है, मंड भी याद रख लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है एक कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। कीटभक्षी का मतलब क्या होता है? जो कीट को पकड़ के खाता है। तो अमरबेल देखिए नहीं होगा, घटपर्णी दिया गया, लाइकेन या फलीदार पौधे। तो इसका आंसर क्या होगा? घटपर्णी होगा। यही जो है कीट को पकड़ के खाता है। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों के रूप में बदलता है? तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जब भी आए, वायुमंडल नाइट्रोजन में विलय पदार्थ आएगा, तो इसका आंसर आप लोग याद रखना है राइजोबियम होगा। ठीक है। राइजोबियम। यहाँ पे देखिए ए नंबर में राइजोबियम है। इसका आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मटर का पौधा हो गया या फिर चना का पौधा हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं झंगरी बूट बोलते हैं। तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि क्या होता है कि जड़ में कहीं कहीं देखते होंगे
बड़ा बड़ा सा कुछ मतलब इस तरह आप लोगों को दिखाई देगा जड़ में, कहीं पे ऊंचा कहीं पे पतला। तो जहाँ पे ऊंचा है वहीं पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और ये कौन सा जीवाणु करता है इस तरह का काम, तो इस तरह का राइजोबियम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये है 12 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट एमसीक्यू है आप लोगों के लिए, और ये बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो पेड़ जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है जड़ से, उसके बाद सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए उसको, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल का मतलब पत्ता जो आप लोग हरा दिखता होगा, तो हरा क्यों दिखता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो इतना चीज़ चाहिए उसको बनाने के लिए। तो ये एक तरह से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पेड़ को खाना बनाने के क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए मतलब जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। इससे क्या बनाएगा, वो ग्लूकोज बनाएगा। तो ग्लूकोज क्या होता है, फार्मूला C6H12O6। देखिए यहाँ फार्मूला भी याद रखना आप लोग, ग्लूकोज का फार्मूला है ये C6H12O6। उसके बाद हम लोग को क्या देता है, हम लोग को देता है ऑक्सीजन देता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, H2O, पानी जो है सुबह सुबह देखते होंगे भाप निकलता है, तो H2O वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप लोग ये जो 6 दिख रहा है ना, इसको संतुलित किया गया है। ये आप लोग आगे क्लास में सीखिएगा कि 6 क्यों लगाया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए 6 लगाया गया है, 12 लगाया गया है, तो ये आप लोग समझ में आएगा। हल्का सा ऊंचा क्लास आप लोग याद रख लेना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और यहाँ पे ग्लूकोज का ये फार्मूला याद रखिएगा, ऑक्सीजन और H2O, और हम लोग का आंसर यही सही हो जाएगा, यही सही दिया है। तो यह आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।